Now we just need to do the implementation of page table. Before it, we just have to do the address translation. Firstly, if the paging topic is asked in the question, so what we need to do, firstly the definition of paging, and then address translation, and then implementation of page table. Implementation of page table is just a theoretical part, so I'm just doing it in the book. मतलब लिखने में बहुत टाइम लग रहा था नोटबुक में एंड नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, so that's why we just do it directly from the book. Okay, so what is the implementation of page table? They can it can be happened in 3 types. या तो हम उसको डायरेक्ट या तो हम उसको रजिस्टर्स के बीच में इम्प्लीमेंट करा दें पेज टेबल को, या तो हम मेन मेमोरी में इम्प्लीमेंट करा दें, या हम एक कैश मेमोरी लेकर, कैश मेमोरी एक आउटर वो मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, या तो हम उसमें करवा दें. देखिए, इन द सिंपलेस्ट केस द पेज टेबल इम्प्लीमेंटेड इन द रजिस्टर्स. क्या होता है अगर रजिस्टर्स में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं तो ये एक बहुत हाई स्पीड लॉजिक है कि हम डायरेक्ट उसको रजिस्टर में स्टोर करा रहे हैं पेज टेबल को, इन ऑर्डर टू अलाउ द एड्रेस ट्रांसलेशन टू बी कैरिड आउट वेरी फास्ट. क्योंकि देखिए रजिस्टर्स के अंदर ही हमें पेज टेबल मिल रही हैं, तो हम वहाँ से उनको बहुत जल्दी कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. बट दिस मेथड इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री इफ़ पेज टेबल एंट्रीज आर इन लार्ज नंबर, बिकॉज जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा लो स्पेस, मतलब कि रजिस्टर्स के अंदर हम बहुत कम स्पेस होता है और हम उसमें बहुत कम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. तो पेज टेबल अगर ज़्यादा होंगे तो हमारे यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट मेथड हमारा क्या हो सकता है कि हम जो है पेज टेबल को मेन मेमोरी में लेकर जाएं. मेन मेमोरी में ले जाने का मतलब कि हम एक पेज टेबल बना रहे हैं पेज टेबल को स्टोर करने के लिए. देखिए, अगर हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में तो और भी चीज़ें स्टोर होती है, तो हमें उसके 2 पोर्शन चाहिए. अगर एक पोर्शन तो हम पेज टेबल के लिए स्टोर कर लेंगे मेन मेमोरी को, और एक पोर्शन अनदर यूज़ के लिए. तो अब पेज टेबल बेस रजिस्टर जो नाम होगा PTBR, वो हमारा पेज टेबल को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा. Just remember it कि page table based register is used to store the page tables in the main memory. Okay, हाँ, तो thus changing page table required changing only the one register. क्योंकि देखिए अब हमने रजिस्टर वाइज मेन मेमोरी में डिवाइड कर लिया है पेज टेबल्स को, तो अगर हमें पेज टेबल में चेंज करना है तो हम जस्ट एक रजिस्टर में चेंज कर दें. द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, क्योंकि हमारी यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रही है दूसरी चीज़ों के साथ PTBR की. तो अगर हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है, मतलब कि स्वैप आउट करना है या स्वैप इन करना है, उसमें सर्चिंग ईजी हो जाएगी. और इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है उसके अंदर टाइम भी कम लगेगा, इसलिए हम ईजिली कर सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि स्वैप इन या स्वैप आउट, कि हमें प्रोसेस को स्वैप इन करना है या स्वैप आउट करना है. बट कीपिंग पेज टेबल इन मेन मेमोरी cause acceptable problems with the duration of access time. बिकॉज क्या होता है कि अगर हम पेज टेबल को मेन मेमोरी में रखते हैं तो ये हमारी जो access टाइम के और हमारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बीच में जो टाइम कोलैप्स होता है, कि ये टाइम जो मेन मेमोरी में है और जो टाइम एक्चुअल में हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लग रहा है, उनमें कोलैप्स हो जाता है, उनमें हमारा वो ओवरहेड हो जाता है कि टाइम उनका मिसमैच हो जाता है. तो इसलिए एसेस टाइम में प्रॉब्लम होती है. इन दिस मेथड वी नीड 2 मेमोरी एसेसेस. यहाँ हमने पढ़ा 2 मेमोरी एसेसेस टू एसेस द रिक्वायर्ड वर्ड. अगर हमें कोई भी वर्ड लिया है हमने और उस वर्ड को पेज टेबल के अंदर लिखा है, तो एक तो हमें क्या चाहिए, उस वर्ड को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, और एक उस पेज टेबल को अलग से स्टोर करने के लिए जगह चाहिए. ठीक है. Thus सिस्टम मेमोरी इज़ स्लोड बाय अ फैक्टर ऑफ 2. तो क्योंकि देखिए 2 जगह हमें चाहिए, यहाँ पे भी एक अलग से और एक अलग से, तो 2 हमें मेमोरी के स्पेसेस चाहिए. तो उसके लिए क्या होगा कि हमारी जो काम करने की स्पीड है वो फैक्टर ऑफ 2 से कम हो जाएगी. दिस वुड बी इनटॉलरेबल अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस. बिकॉज देखिए क्या होता है, हम अगर आपने कभी नोट किया है कि एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, देखिए लेट मी शो यू. एक सेकेंड. देखिए यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ अच्छी है इनमें,
जो फास्टर मेमोरीज़ हैं वो फास्टर होने के वजह से ही एक्सपेंसिव हैं। बाकी सारी चीज़ें तो देखो इनमें अच्छी हैं, वो लार्जर है, चीपर है, बट स्लो है इसलिए चीप है, और ये हमारी फास्टर है इसलिए एक्सपेंसिव है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो फास्ट वर्क करें। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे प्रोसेसर्स फास्ट वर्क करें, तो उसके लिए आया हमारे कैश मेमोरी में। अगर हम स्टोर कर पाएँ पेज टेबल्स को, तो उसमें क्या होगा, हमने कैश मेमोरी में स्टार्ट किया स्टोर करना पेज टेबल्स को, उसके लिए एक अलग से हमने स्पेस बना लिया ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर। कैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेजेस ऑफ अ प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस में हमने जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेजेस हैं, जो हम प्रोसेस, जैसे हम किसी भी प्रोसेस के लिए पेजेस लेते हैं, उन पेजेस में से जो भी हमने जस्ट अभी यूज़ किए हैं वो हमारे जाके कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, और उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर। जस्ट कीप इन द माइंड ऑफ दीज टू PTBR एंड TLAB और improve the writing in the exams. Okay, so तो अब क्या होगा, CPU जनरेट्स एन एड्रेस। जब कैश मेमोरी में हमारा होगा सब कुछ, ये पेज टेबल्स वगैरह, तो अब क्या होगा, CPU एक एड्रेस को जनरेट करेगा। द वर्चुअल पेज नंबर इज़ फर्स्ट सर्च्ड इन कैश मेमोरी। हमारा जो वर्चुअल पेज नंबर है, जो हमारा CPU हमें बोलेगा कि वो वाला पेज नंबर ढूंढना है, तो हम कैश मेमोरी में जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि मिलता है या नहीं। इफ़ इट इज़ फाउंड, अगर हमारा मिल जाता है, तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम है कंबाइंड विद द ऑफसेट टू प्रोवाइड द फिजिकल एड्रेस, क्योंकि अगर हमारा पेज वहाँ मिल जाता है तो हमारा जो लॉजिकल एड्रेस CPU के द्वारा हमें मिला, तो CPU ने प्रोवाइड किया था उसको, और जो हमारा पेजिंग वाला एड्रेस है उसको ऐड करके फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। एंड इट इज़ फाउंड, इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड, अगर हमें नहीं मिला कैश मेमोरी में वो पेज टेबल, तो पेज टेबल इज़ असेस्ड टू वेरीफाई दैट द पेज इज़ विद इन द लिमिट, कि जो हमने पेज बोला है फाइंड आउट करने के लिए कैश मेमोरी में, क्या वो विद इन द लिमिट्स है भी, कि क्या उसकी लिमिट्स, वो ऐसा तो नहीं है कि हम लिमिट के बाहर वाला कोई पेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इफ़ सो, अगर ऐसा है, तो द पेज नंबर इज़ एडेड टू द कंटेंट ऑफ PTBR। कंटेंट ऑफ PTBR में क्यों जाएगा पेज टेबल, इन ऑर्डर टू गेट द फिजिकल पेज फ्रेम, क्योंकि देखिए कैश मेमोरी में हमारी जितनी लिमिट थी उससे बाहर का पेज है, तो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो हमने इसलिए यहाँ पर PTBR का यूज़ किया कि अब हम वहाँ पर जो पेज नंबर हमारा कैश मेमोरी में नहीं मिला, वो मेन मेमोरी में जाके ढूंढ सकते हैं। नाउ तो उसके बाद वो हमारा फिजिकल पेज फ्रेम बन जाएगा। उसके बाद मतलब ढूंढेंगे जब मेन मेमोरी में से, दिस फ्रेम इज़ कॉन्केटेनेटेड विद द ऑफसेट पोर्शन ऑफ द वर्चुअल एड्रेस टू प्रोड्यूस द फिजिकल एड्रेस। उसके बाद जो हमने पेज ढूंढा है उसका एड्रेस, एंड जो हमारा लॉजिकल एड्रेस था उसको ऐड करके हम फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल ऑफ 3 टाइप्स। First is by registers, and second is by main memory, and third is by cache memory. So just write in your own words on the exams. Next topic is prediction and sharing, and it is going in the next video. Thank you.